Yeah, there are two bachelors of our nation, सलमान खान सर एंड अमाल मलिक. जो चीज़ आप लेटे हुए सोए हुए कुछ बम्बल जम्बल कर रहे हो ना, वही तो कंट्रोवर्सी बन रही है. मेरी सोच जो है वो एग्जॉस्ट हो गई कि ये बिग बॉस गेम कैसे खेल. बिग बॉस में सबसे पहले जो डिमांड आई थी वो थी डब्बू मलिक की, कि डब्बू मलिक जी को लाया जाए शो में. Hi, I'm Neha Bajaj. You're watching me on Zoom, and today we have with us a celebrated music composer who is also a proud father of two of India's most beloved musicians, Amal Malik and Armal Malik. And फिलहाल डब्बू मलिक हमारे साथ Zoom पे मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे अमाल की बिग बॉस जर्नी के बारे में, उनके अनडिनाइबल चार्म के बारे में, इमोशनल हाइज, फ्यूरी डिबेट्स और एक फादर का ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव जानेंगे. डब्बू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन. और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दो सामने मेरे लाइट्स हैं और जूम के जो ओ है ना, वो दो मेरी आंखों में अभी ओ बज रहा है. आई कैन सी दैट आई एम गेटिंग इनटू अ ट्रांस. जूम मचा दे. ओके, वी आर ग्लैड एंड व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट. और जैसे कि फिलहाल आई थिंक अमाल मलिक जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है बिग बॉस की वजह से. सो सबसे पहले एज अ फादर जब आप उन्हें देखते हैं, उनका गेम आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि सही जा रहे हैं, उन्होंने सही स्ट्रैटेजी पकड़ी है? देखिए, हर चीज़ निकल के आ रही है. एक बहुत ही कमाल का ऑर्गेनिक बंदा दिख रहा है. आप ऑब्जर्व करें, मैं करूं या दुनिया करे, ये तो समझ आ रही है कि ये सोच नहीं रहा है. ही इज़ नॉट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग. इट इज़ जस्ट दैट कि जो वो है वो दिख रहा है. अच्छा है, बुरा है, गुड बैड अगली, सब नायक है, खलनायक है, क्या है कि वो ना बोलने से पहले कुछ सोच रहा है, ना समझ रहा है. वो एक अपनी दुनिया में है और वो एक नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह खेल रहा है. व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि जो कभी कभी जो उसकी बातों के अंदर जो चीज़ें निकल के आती हैं और जो लाइव फीड में पकड़ी जाती हैं, वही कंट्रोवर्सी बन जाती है. लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे अमल, वहाँ पे अमल, वहाँ पे अमल, यहाँ पे अमल, ऊपर कमल, नीचे कमल, इधर अमल, उधर अमल, ये नॉन स्टॉप चल रहा है. तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही अजूबे में लगता है मुझे कि ऐसी क्या बात है कि सब अमल की बात कर रहे हैं. अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, सही हो, कुछ तो ऐसा वो कर रहा है जिसके वजह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है. एज अ फादर डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है, बहुत टेंशन है. अरे भाई, ये क्या बोल दिया तूने, अरे ये मत करो. तो अब हमारे पास तो राइट ही नहीं है वहाँ तक जाने का. तो आई एम लाइक रियली ऑसिलेटिंग बिटवीन फीलिंग हैप्पी एंड गेटिंग स्कैर्ड. फीलिंग हैप्पी. तो सो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि एक फादर का जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो आपने मुझे बताया. और एक और चीज़ जो ऑडियंस को बड़ी पसंद आ रही है, और मैंने यूट्यूब पे देखा कि अमाल शहबाज की दोस्ती, लाइक हिट बटन, जय वीरू, और इनकी बड़ी अच्छी कॉमराडरी भी देखने को मिल रही है. सो आपको लगता है कि यार चलो कोई तो है जहाँ पर मेरे बेटे का एक अच्छा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? अमाल इज़ बेसिकली अ फ्रेंड्स पर्सन और उसकी दोस्ती यारी जो है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि ही इज़ ऑल्सो गुड लोनर. गुड लोनर यानी उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो आराम से अपने सपनों की दुनिया में, अपने ख्यालों की दुनिया में रह सकता है. क्योंकि जिस इंसान ने इतने खूबसूरत गाने बनाए, विच फादर इज़ वेरी प्राउड. ठीक है, मैं हमेशा उसको कहता हूँ, कभी कभी जब मुझसे डिस्कशन करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि बेटा, इस जन्म में इस प्लैनेट अर्थ पे हम आए और तूने 120-130 ऐसे गाने बनाए जिसमें से 70-80% जो गाने हैं वो ब्लॉकबस्टर हैं. और उसकी जो रूह है और उसकी जो कंपोजिशन का है, जो न्यूक्लियस पॉइंट है, वो मेरे दिल को छू लेता है. एंड यू जस्ट मेड इट फॉर मी. यू जस्ट मेड दिस जर्नी ऑफ लाइफ, जर्नी कॉल्ड लाइफ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्रूटफुल फॉर मी. कि हम सब आए हैं, हम सब चले भी जाएंगे, लेकिन जिस सफ़र के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी अगर हमें मिल जाएं तो आई थिंक वी आर जस्ट ब्लेस्ड एंड लकी. और अमाल की कंपोजिशंस जो हैं, दे आर एच्ड इन माई हार्ट. एंड आई थिंक कि वो एक ऐसा बंदा है, आप देखिए बिग बॉस में वो उस वेटेज को नहीं कैरी कर रहा है. वो कहीं एक बदमाश दिख रहा है, कहीं वो रोमांटिक हीरो दिख रहा है, हालांकि कहीं वो एग्रेसिव दिख रहा है, कभी उसकी लैंग्वेज ख़राब हो रही है. लेकिन वो सोच समझ के या कैलकुलेशन करके कोई गेम नहीं खेल रहा है. वो जो है वो दिख रहा है, जिसके ऊपर एज अ फादर आई एम गेटिंग सो मच
टू हियर, ठीक है. दे आर इवन डाउटिंग कि आपने कैसा बच्चा को परवरिश दी है, कैसे उसे बड़ा किया है. विच इज़ फाइन, क्योंकि ये गेम है, इसकी डायनेमिक्स बहुत पावरफुल है और ये किसी की गेम नहीं है. किसी भी लेवल पे आप ये नहीं सोच सकते कि, क्योंकि मैं खुद ही हैरान हो गया कैसे लोग एविक्ट हुए हैं, कैसे लोग सिलेक्ट होते हैं, कैसे नॉमिनेट होते हैं. मतलब मेरी सोच जो है वो एग्जॉस्ट हो गई कि ये बिग बॉस गेम कैसे खेलते हैं. यू सी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू, मैं समझता हूँ कि मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ तो मतलब मुझे पता है अच्छा अब ये होगा, बट ऐसा होता नहीं. हाँ, ये अब ये देख लेना, अब ये होगा, अब हमारी कैलकुलेशन ये है, लोगों की पूरी कैलकुलेशन बन गई है पूरे. तो आई थिंक बिग बॉस इज़ वेरी स्मार्ट एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर show. This time, according to what people are telling me, is that Big Boss 19 has hit the roof with this play on the Jio Hotstar OTT and also on the play on Colors channel. ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, it's like crazy. मतलब मैं, I cannot normally also walk out of the building or go to any cafeteria without being saying big boss, big boss, big boss. Well, it's reaching that level. So that's the level of popularity. But again, coming to शहबाज, आपको अच्छा लगता है एज अ फादर देख के, अच्छा लगता है बिकॉज एवरी पेरेंट वांट्स कि यार मेरे बच्चे को कोई ना कोई तो एक सपोर्ट मिले, एक अच्छा यारी दोस्ती वाला हो, या आपको लगता है कि नहीं शायद स्ट्रेटेजिक मूव है? नहीं, आई थिंक उनकी दोस्ती काफ़ी ऑर्गेनिक है, वो बनी उस दौरान है, लेकिन ये गेम आगे चलते चलते क्या क्या रूप दिखाएगा, क्या क्या रिश्तों में तनाव आएगा, ये तो यू कैनॉट प्रेडिक्ट. दैट्स वेरी प्रैक्टिकल ऑफ यू डब्बू जी. एंड अगर हम बात करें, आप वीकेंड का वार में आए, वो एपिसोड बड़ा पॉपुलर भी हुआ जी, और अपने बेटे से भी बात किया. आई एम श्योर इट मस्ट बी अ वेरी इमोशनल मोमेंट. ठीक है, तो जब आपको ऐसा क्या लगा कि यार अब मुझे जाना चाहिए और शायद पर्सनली उसे कुछ कन्वे करना चाहिए, क्या किसी ऐसे एपिसोड से आप हर्ट हुए या आपको लगा कि नाउ एज अ फादर आई हैव टू टेक द कमांड एंड टेल हिम व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज आपने बोला कि अभी इज्जत आपके हाथ में? हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं सबको लगा होगा शायद कि वो एक पॉपुलर कैरेक्टर बन गया. करेक्ट है, और वो ऑर्गेनिकली लोगों के दिल में एक एक मतलब कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर निकल के आ रहा है. तो इस तरह की मुझे सब रिएक्शंस मिल रहे हैं. तो मुझे लगता है शायद वांटिंग हिम टू बी देयर एंड वांट द थिंक टैंक मतलब सॉर्ट के भैया अगर इसके फादर को बुलाया जाए तो आई थिंक कि वो कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज उससे पहले वो किसी चीज़ की, वो किसी की नहीं सुन रहा था. आप देखो एक सिचुएशन थी जब उसने सब पे चला दिया, चैनल पे भी चला दिया, उसने ये भी बोल दिया, वो भी बोल दिया. गुस्सा आया था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा क्या है कि यू ऑल डू नॉट नो द रियल स्टोरी. अमाल मलिक की कहानी जिस दिन लिखी जाएगी तो उस दिन आपको उन सारी चीज़ों को आप नेगेट कर दोगे, क्योंकि जिस चीज़ के दौरान वो गुजरा है, जो इमोशंस उसने देखे हैं, जिस तरह उसने अपने फादर की जर्नी को एक मुकम्मल मकाम दिया. हम लोग लाइफ इज़ ब्यूटीफुल वाले चक्कर में थे, हम छोटी सी दुनिया में थे और हम लोग खुश थे चारों. हमने जो कुछ हमारे पास था, मैंने अपनी ज़िंदगी के इन 35 सालों में कभी भी उठ के कोई ऐसा शब्द नहीं यूज़ किया कि मैं इसकी वजह से नहीं बना या उसकी वजह से नहीं बना या उसने मेरी डेस्टिनी ख़राब कर दी. लेकिन हमारी जो जर्नी रही है टफ थी, और बिलोंगिंग टू अ वेरी पॉपुलर फैमिली, ये लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि ऐसा इनके साथ हो रहा है. बट नेवरदलेस ये बच्चे को समझ आई थी. एंड अमल इज़ द मैन हु टर्न्ड अराउंड एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली. ही इज़ अ फाइटर. ही इज़ अ पर्सन हु मेड हिज ब्रदर्स पोजिशन, gave him all the love and a career which made him Arman Malik the star. He has been the man and the rock behind Arman. He has fulfilled the wishes of his father, and I keep on saying that. I'm blessed. And it's so great to see that love. और weekend का वार में भी everybody got very emotional and जिस तरह से आपने पूरी बातचीत की. और अच्छा, ऐसे भी कुछ आर्टिकल्स आए थे, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट आई रियली वांट योर रिएक्शन ऑन दैट, कि अमाल मलिक 2-3 हफ्ते बाद शायद बाहर आ जाएंगे बिग बॉस के घर से, और ऐसा कुछ हुआ नहीं अपेरेंटली. तो ऐसा क्यों हुआ था? वो एक्चुअली मेरा एक ट्वीट था कि अब बस, अब चलते हैं म्यूज़िक की ओर. ठीक है, वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू शायद वो मिस इंटरप्रेट हुआ और बहुत ज़्यादा लेवल तक चला गया. एक्चुअली वो मास्क वास्क पहन रहा था एंड लॉट ऑफ थिंग्स वेर हैपनिंग, तो दे थॉट कि इज़ नॉट वेल, which was the case that he was not really well, and they said कि बस अब ये, और ऊपर से फिर मेरा ट्वीट ये आ गया कि अब म्यूज़िक की ओर चलते हैं, मिलते हैं 28 अक्टूबर को. तो सबको लगा शायद ही इज़ कमिंग आउट.
एंड 28 अक्टूबर को जब उसका गाना लॉन्च होगा, इल बी एट अ प्रेस कॉन. दैट्स व्हाट पीपल थॉट. ओके, सो आई थिंक वहाँ से सबको ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ा हो गया. उसके बाद मैंने ट्वीट करना भी बंद कर दिया. मैंने कहा वो भी बंद, वाला भाई ये तो स्टोरी कहीं और चली जाती चली है. जाती है. ओके, एंड अगेन इंटरेक्टिंग विद यू और इंटरव्यू से पहले भी यू सीम टू बी अ वेरी कूल पर्सन ओवरऑल एंड बड़े कूल फादर भी आप मुझे लगे. और जी. आपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि आपको लग रहा था कि बिग बॉस में शायद अगर अमाल की लव स्टोरी कोई देखने को मिलती तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता. मैंने बोला ऐसा. ऐसा मैंने पढ़ा तो है. अच्छा, हाँ, करेक्ट. अगर कुछ एक रोमांटिक एंगल देखने को मिलता तो इट वुड हैव बीन नाइस. So I think there are two bachelors of our nation, Salman Khan sir and Amal Malik, both are bachelors, and I think बहुत सारी advices उन दोनों को गई हैं. और मुझे भी लगता है 34 का हो गया है तो Amal I think is high time he should get settled and get. तो अगर अभी तक नहीं हुआ तो क्या पता बिग बॉस में हो जाए. और बिग बॉस में नाम नो ऐसा सब एवरीबडी सेड कि तानिया मित्तल जो है उनका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख जो अभी सलमान खान ने भाई बहन भी बोल दिया एंड दे हैड अ गुड लाफ. See, it's a very cute relationship which they shared. I don't know how the dynamics are changing now. Yeah. Right? अमल ने अभी उसके बारे में कुछ बोल दिया है and all that. I can understand. But Amal I think is not the kind of person who would relate to, you know, on the show love story and all that. अच्छा. He's quite a strong character in terms of just throwing his heart away. And then he carried a story that he has a love story outside also, which was actually the love story between me and him. So he's talking about me. And so I think I felt कि you know कुछ ऐसी दोस्ती हो जाए जैसे क्या कौन था सिद्धार्थ एंड शहनाज. हाँ, तो मतलब ऐसी दोस्ती भी होती तो मतलब एवरीबडी वाज एक्चुअली माय फैमिली वाज सेइंग डैड तो पागल हो गए. सुबह से शाम बिग बॉस, सुबह से शाम अमाल वो भी कर रहे हैं. अच्छा, इसका ये प्रतिक्रिया होगी, इसकी ये प्रॉब्लम होगी, उसकी ये. और तो ये सर डैड अभी आप जब तक वो वापस नहीं आएगा ना तो आप तो बस इसी में लगे रहोगे. बट ऐसा नहीं है. बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू you know to see the show, to see the relationships happening and the kind of dynamics changing. कि अभी यहाँ तो वो ऐसा बोल रहा था, अब ग्रुप में ऐसा बोल रहा है तो फिर लोग उसको वो नया नाम दे दिया, दोगला हो गया. तो मेरी थिंकिंग ये है कि हम लोग सब शो देख के कमेंट्स पास कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जीना इतना इजी नहीं है. नेविगेट करना वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, अपने फियर्स हैं, गेम्स हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इन लोग सब क्या सोच रहे हैं. तो एक अजीब सा बबल है वहाँ पे, एक अजीब सा साइकोलॉजिकल प्रेशर है. खाना भी आपका लिमिटेड है. आप हाँ आज अमल झाड़ू मार रहा था, मेरा मतलब बाप रे ये काम मैंने इसको भेज दिया. फिर वो बर्तन धो रहा था बेचारा सिंसियरली. मतलब अमल मेरे माइंड में आया तूने सिंसियरली घर पे तो मुझे ज़रा भी नहीं हेल्प किया, यहाँ पे तो बिग बॉस में तू यू आर डूइंग ऑल द टास्क सो वेल. So I said, that's God. Then I said, big boss. Every time he's going to come back, I have to play that record. And that's really interesting to hear. So लेकिन अभी जैसे आपने खुद ही बोला कि अभी कुछ ऐसे वो वायरल रील्स आ रही हैं कि वो अमाल और शहबाज कुछ बात कर रहे हैं अबाउट तान्या. इससे थोड़े से फैंस. Yeah, I think that was something. He has to understand that. That's what I always say. क्या होता है कि जो चीज़ आप लेटे हुए सोए हुए कुछ मम्बल जंबल कर रहे हो ना, वही तो कंट्रोवर्सी बन रही है. आप सोचते हो कि लाइट जग गई और मैं जागा हूँ और जब मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो वो सब सही है गलत है. लेकिन जब क्या होता है व्हेन यू आर इन योर वीकर स्टोरी मोमेंट्स एंड दैट यू आर सिटिंग, आप खुद भी बोलते हो ना अच्छा ठीक है मम्मी को देख लूँगी. करेक्ट है. पापा को तो समझ नहीं आता, पापा क्या समझते हैं. तो हम खुद ही अपनी फैमिली मेम्बर्स से और हम जो मम्बल जंबल करते हैं तो वो तो चल रहा है. 150 200 कैमरास चल रहे हैं तो वो आपको लगता है कि यू विल गेट अवे. नो, यू कांट गेट अवे. आपने बोला, वो पकड़ा एंड कंट्रोवर्सी बिगिंस. तो वो उसको गिनते हैं कि इट्स अ प्योर इंसल्ट, इट इज अंडर द बेल्ट, ये गलत है. तो वो स्टेडीली ही इज इम्प्रूविंग. देयर इज लॉट ऑफ थिंग व्हेन ही इज अवेक एंड ही इज इन हिज मीटिंग्स एंड ऑल दैट. वो बड़ी स्मार्टली खेल रहा है अभी. मतलब कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा. लेकिन ये फिर पकड़ी जाती हैं चीज़ें जब आप सोचते हो कि नोबडी इज वाचिंग. बट ये आपको लगता है कि ये जस्ट ऐसे उनका खुद का कोई थॉट है जिसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया जा रहा है या होता है ना, होता है. क्योंकि ब्लो तो होगा ही, आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो जाएगा. कोई भी चीज़ आप किसी भी इंटरप्रिटेशन को, कोई भी एक वर्ड को, अब ऐसा वर्ड बोल दो दोगला है, ठीक है, उसके कितने मीनिंग आ सकते हैं.
इसने अपने दोस्त को भी धोखा दे दिया, बहन को भी धोखा दे दिया, माँ बाप को भी धोखा दे दिया, भाई को भी कुछ भी बोल सकते हैं बोल लोग, सकते हैं। करेक्ट है। और कैसे पेस्ट होगा उस पर ही डिपेंड करता है। एज अ फादर इफ यू आर कॉलिंग आउट द गुड थिंग्स ऑफ योर सन, आप उन चीज़ों को भी कॉल आउट कर रहे हैं विच नीड्स टू बी करेक्टेड, बिकॉज एज अ पेरेंट हम बहुत बार अपना बच्चा सबको अच्छा ही लगता है, बट नहीं, आप नोटिस करिए, मेरे को बहुत कोशिश की लोगों ने टू टॉक नेगेटिवली अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स। सॉरी बॉस, मैं उनके ऊपर कोई जजमेंट पास करना ही नहीं चाहता। मुझे सारे बच्चे पसंद हैं। आई एम लुकिंग एट देम एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स हु आर कमिंग टू प्ले अ गेम, एंड आई एम वेरी श्योर दैट आई डू नॉट वांट टू पास एनी जजमेंट और criticize anybody. They have the full right to play the game they want to play. ठीक है, फरहाना भी बोल रही है, तानिया भी अपने लेवल पे बोल रही है, बजाज भी अपने लेवल पे बातें कर रहा है, गौरव भी बोल रहा है, अमल भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। तो मैं एज अ पेरेंट देख रहा हूँ और मैं सबको समझता हूँ कि सब मेरे बच्चे हैं, तो मेरी कोई ऐसी जजमेंट नहीं है कि मैं उनके बारे में क्रिटिसाइज कर। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू कम टू द इवन द शो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सलमान सर एंड ट्राइंग टू टेल अदर्स एनीथिंग कि तुम नहीं कि तुम खराब हो या तुम ऐसे हो, तुमको ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। मैं हज़ारों पॉइंट निकाल सकता था दूसरों को बोलने के लिए, बट आई वॉज श्योर कि मैं बात अपने बच्चे से करूँगा, उसमें मैं क्या सुधार ला सकता हूँ। दैट वाज माय फोकस, दैट्स इट। एंड दैट्स बहुत ही मतलब अच्छा लगा ये सुन के मुझे। और एक और चीज़ जो फैंस नोटिस कर रहे हैं कि अमाल का एक कंफर्ट लेवल आ रहा है गौरव खन्ना के साथ, तो क्या ये भी एक नया प्लान है टू बी इन द गुड बुक्स, या एक नई दोस्ती की शुरुआत है? क्योंकि पहले उतना कंफर्ट लेवल आई एम वेरी श्योर अबाउट वन थिंग, दैट अमाल हैज़ नो प्लान। और बहुत बार सब ने उसके बारे में यही बोला है, which I appreciate. Even the other contestants, and he is not playing any plan. He is not playing a game with a plan. कि ऐसा होगा तो ऐसे नेविगेट होगा, बिल्कुल नहीं। वो जैसा फ्लो में है वैसा वो खेल रहा है, जी रहा है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर बीइंग द काइंड ऑफ पर्सन ही इज कमिंग अक्रॉस। ओके, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ें सही हो रही हैं, गुड बैड अगली सब कुछ है। जहाँ तक गौरव का सवाल है, गौरव टिल नाउ हैज़ बीन अ वेरी वेरी disciplined and very observant, and he knows what is going to have an impact, what is not going to have an impact. Super, because he is matured. He has an analysis because of his experience on television. Right. He knows he has faced the Fourth Estate. He knows he has faced the journalists. He knows the entire gambit. You see the universe, that which I told Amal also, कि जो यूनिवर्स में तुम हो या जिस कैप्सूल में तुम हो, उससे बड़ा यूनिवर्स बाहर है, उससे बड़ी गेम बाहर चल रही है, जहाँ पर आपकी फैमिलीज हैं, दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, सर्कल से बहुत बड़ा। और ये जो है ना, ये पूरा जो एंगेजमेंट है, सॉरी टू से, यही बिजनेस है। यार आपने, मुझे लगता है आपको बिग बॉस में जाना चाहिए था। और आप तो चलिए अब करते हैं खुलासा। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि बिग बॉस में सबसे पहले जो डिमांड आई थी वो थी डब्बू मलिक की, कि डब्बू मलिक जी को लाया जाए शो में, बिग बॉस में। ओके। एंड हम आई एम अ वेरी एक्साइटेड ग्रेट कंटेस्टेंट, एक्साइटेड पर्सन के दी करते हैं अभी, मैं तो जाऊंगा। सब हैरान हो गए थे हमारी फैमिली में। बट कहीं से फिर मुझे उड़ती खबर आई है कि somebody has also approached and they were hiding it from me because they thought कि पापा will not agree and all this show। मुझे तो खैर इसकी जो टोटल एक्सटर्नल डिस्कशन होती उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं था, मैं कभी फेस ही नहीं किया। तो मुझे पता चला, अच्छा अमल, ये फर्स्ट टाइम भी किसी को मैं बता रहा हूँ, इट्स नाउ गोइंग टू बी न्यूज़। पता चला कि मीटिंग के लिए मुझे बुलाएगा। मैं चला गया, आई वाज एक्साइटेड कि मैं करने वाला हूँ बिग बॉस, और फिर मैं अपनी एक स्टोरी बनाता उसके अंदर, बहुत एक्साइटेड था। तो वहाँ जाने के मुझे विस्पर्स में पता चला कि वो काम तो नहीं होने वाला है, जहाँ तक अमाल का सवाल है। सो मैंने बुलाया, मैंने बोला आपने कुछ कहा अभी, कोई अमाल की डिस्कशन हो रही है क्या? बोले हाँ सर, वो उनकी मैनेजमेंट, उनका ये वो सब चीज़ें, तो वी वांटेड हिम बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आई सेड ओके, व्हाई इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट? बोलते सर वो हो गया, 20 दिन से डिस्कशन चलता है। आई वाज नॉट अवेयर बिकॉज द मैनेजमेंट टेक्स द कॉल एंड so they wanted both of you, they wanted him correct and my discussion no my discussion was happening with a different agency. अच्छा, Both agencies did not know the story. हाँ, I heard it, and this is the first time that I'm breaking this news, and because now 11 weeks have gone by, yeah, so I can have the liberty to talk. So then I said no,
this game would be ideal for Amal. So I called up the agency, I called up Amal also. I said, well, sir, नहीं होगा, Amal is not interested. I said, okay. So when can I, like have a discussion and have a meeting? So I called up Amal, I said, yeah, I'm coming to meet you. He said, no. Second day, no. Third day, no. And 15 days तक वो हो ही नहीं सकता, terms and conditions match नहीं होंगे and all that. And he was having a busy schedule as far as shows are concerned and did 3 recordings back to back. Said I can't leave anything and I don't want to, and I don't want to enter because it's quite, Dad, you don't know how tough it is. Then he looked at me and we have this unique connection, and everybody went away. He was in his room, I was in the hall watching TV. Then he kept inside like his, drool, how he says. So, Dad, आपको क्या लगता है? I looked at him. I said, Amal, I think कुछ तो होगा. बोले, Dad, you don't know. It's a tough job. बहुत मतलब रिस्क है उसके अंदर, बहुत पब्लिक स्क्रूटनी भी है. हाँ, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको जज कर जाते हैं लोग. And I don't know if my bandwidth is going to operate in the right way. But then he looked at me again with that look. You're excited, right? And he says, yes, you should go, Amal. Okay, then you take a call. Okay. You take a call. And he shut the door. So I went running here and there and all that, how the thing, and then the whole story began all over again. And then I think, I became the front. It was not anybody else. It's like the discussion started happening from my point of view. And then I put my points, because these are the things that if they pan out in a particular way. But when the show started and he was there, I realized that no discussion can work. No discussion. Actually, कोई pre-planned strategy नहीं हो सकती. क्योंकि जैसे उस आप कैप्सूल में जाते हैं, जैसे उस स्टोरी स्टार्ट होती है, यू आर ऑन योर ओन. मतलब मेरा जो कंट्रोल था उस वक्त तक, ठीक है, बट आफ्टर लुकिंग एट अमाल एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस, आई एम श्योर I will never be able to do Big Boss. But I think आपकी conversation से मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए Big Boss, because you would be a really interesting contender to watch. Yeah, but I would like to use that for my live shows, the Abu Malik live shows, and I would like to be a speaker and a musician and play my piano and I would use that talent to do my live show, because I'm surely not ready for this, what happens and transpires in the Big Boss house. Big Boss in the media. Big Boss is still very interesting. I can carry that story, I can do wonders there. But क्या होता है कि आप कुछ भी करेंगे तो बाहर की जो कहानियाँ है ना, वो मैं अपनी फैमिली को डेफिनेटली, as a father what I faced, yes, you have no idea. It was a nightmare going through all this which is and you happening. seem to be very protective of your family, which every man is, and कोई नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हो. आप कुछ भी चाहें, जिंदगी उस हिसाब से नहीं चलती. Right. ज़िंदगी की अपनी खुद की परिभाषा है, उसका अपना एक रूप है, उसकी अपनी एक चाल है. आप अच्छा चाहें या बुरा चाहें, होगा वही जो होना है. Right. ठीक है. आप सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रख सकते हैं ज़िंदगी में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दैट यू हैव टू बी डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. ये बहुत बड़ा लेसन अमाल फॉलो करेगा आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ द शो एंड व्हेन ही सीज. शायद ये 3 महीने में एक सारी ज़िंदगी का लेख है उसका. ये देखने के बाद शायद उसको ये इस चीज़ का महसूस, उस चीज़ का एहसास होगा कि ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के बारे में मुझे बहुत सोचना पड़ेगा. आपके रिलेशनशिप्स में, आपके एंगर मैनेजमेंट में, आपके एग्रेशन में, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आपको बहुत बड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए. एंड बिग बॉस आई थिंक अच्छी टॉलरेंस पावर भी सिखा देती है. एंड सिंस यू स्पोक अबाउट रिलेशनशिप्स, तो अभी अमाल और मालती की क्या फ्रेंडशिप पहले से थी? आवेज ने बोला है कि अरे तो पहले से जानते. तुम्हारी किसी का रिलेशनशिप है? नहीं है, ठीक है, मुझे पता है. अच्छा. आपको बोलना है जो बोलो, मुझे पता है. पापा को पता है अभी तक? हाँ, पता है ना. हाँ, पता है ना उनको के रिलेशन. अब मुझे पता नहीं है. अच्छा. हाँ. ऐसा है. और ऐसे कितने भी दोस्त हो सकते हैं, कितने लोगों को आप मिल सकते हैं. मैं और आप आज आधे घंटे के लिए बात कर रहे हैं.
पहले से जानते थे या यारी दोस्ती थी? मुझे नहीं पता कि वो पहले से जानते थे। अच्छा। अगर मुझे जानता था तो आई वुड हैव सेड कि या जानते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो आई डोंट, सो ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स एंड आई एम श्योर इज अ यंग बैचलर, ही कुड बी मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग एंड हैज़ द पावर ऑफ इंडिपेंडेंस टू स्पीक। बट आई एम श्योर दैट उन लोग दोनों बड़े मैच्योर्ड लग रहे थे मुझे बातचीत के अंदर, अच्छे था। ओके। एंड अगर हम बात करें अमाल की, तो जैसे जब आप घर में हैं अमाल और वर्सेस बिग बॉस हाउस में है, क्या वो एग्जैक्ट वही है जो आपको लग रहा है या यहाँ पे उनको थोड़ा गुस्सा अगर मैं बोलूँ कि वो एग्जैक्ट वही है, हाँ। तो लोग बोलेंगे वाह क्या क्या ब्रिंगिंग है। मैं बोलूँगा नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं नहीं, बोलेगा, लोग बोलेंगे क्या situations में तो कोई कुछ भी नहीं, बट उसका जो कैरेक्टर है, जो उसका जो एग्रेशन है, जो उसका वो कैरेक्टर है, वो क्वाइट ऑब्वियस है कि ही इज़ दैट पर्सन, करेक्ट है। तो वहाँ पर करेक्शन होनी चाहिए एंड एवरीबडी इज टेलिंग मी कि वहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए, हो जाएगी। एंड अरमान जो है, व्हाट इज हिज टेक ऑन अमाल मलिक? क्या आप दोनों भी मिलके एक डिस्कशन करते रहे ऐसे नहीं, करना चाहिए, अरमान वैसे अरमान करना इज चाहिए? completely disconnected to Bigg Boss. yeah, as a show, but I'm sure he's going to be supporting his brother as a player, right? And he is going to all the shows and saying कि मेरा brother बहुत emotional upheaval दे रहा है, because I think वो और उसकी मम्मी they were not ready for it, ठीक है। So this everything that is happening, the whole good or bad, if it's good also it's my credit, if it's bad it is also तो papa। ऐसे घर में आपको सुनने को मिलता है हाँ कि आपने बोला था हाँ, मेरे को मेरे बहुत सारे इंटरनल लोगों ने ये बोला ना कि आपको तो हर तरफ से सुनना पड़ रहा है, घर से भी और बाहर घर से भी और बाहर से। तो मैंने थोड़ा सा अभी स्ट्रांग हो गया हूँ, समझ गया हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर एक बार दोबारा आपको जाने का मौका मिलेगा वीकेंड का वार में, तो आप अमाल मलिक को अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाएंगे? हाँ, मैं खाली होप करूँगा कि अब वो उसकी जो गेम है वो उस तरह से हो जो मैंने सीख दी, और वो थोड़ी सी बेटर हो सके, थोड़ी सी बेटर हुई है और बेटर हो सकती है। मुझे कोई डायनेमिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, क्रिटिसिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल इन हाउ यू स्पीक, ठीक है। और पास थिंग्स एंड जजमेंट रैंडमली कहीं सोए हुए और कुछ बोल रहे हैं, वो उस चीज़ से मुझे है डेफिनेटली। बट खैर, शो के प्रेशर्स में, शो के इमोशंस में आप बह जाते हैं और क्या बोलते हैं ये आपको भी खबर नहीं होती है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी कॉट, वो दिखेगा और वो लोग कंट्रोवर्सी उसकी बनाएंगे। बट अमाल मलिक इज द न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस। या देखिए, हाँ, अब वो कैप्टनसी में एक चीज़ मैंने उसकी ऑब्जर्व की, तो वो डबल केयरफुल हो जाता है। अच्छा। मैंने देखा लास्ट टाइम भी, और वो काम करवाने लगता है, मेहनत भी करने लगता है, एंड ही इज लाइक मॉनिटर होता है ना, कि जैसे क्या बहुत नोटोरियस बच्चा है उसको मॉनिटर बना दो, हाँ, तो वो हो जाता है। तो आई थिंक इट्स वर्किंग। जिस तरह से आप बिग बॉस को केयरफुली मॉनिटर कर रहे जी, हैं, वो भी बड़ा अच्छा है। और जैसे आपने बोला कि फॉर मी सारे कंटेस्टेंट्स एक जैसे हैं, इफ़ आई हैव टू कॉल आउट, तो मैं तो अपने बच्चे से बात करता हूँ, फॉर मी दे आर ऑल कंटेस्टेंट्स। बट अगेन मेरा ही नहीं बल्कि बहुत सारे नेटिजन्स या बहुत सारे फैंस हैं जो यूट्यूब पे लिखते रहते हैं, जिसमें से एक ये था कि फरहाना और अमाल की जो कंट्रोवर्सी थी, उस पे आपको लगा कि ये सिर्फ एक सिचुएशनल हो गया है, या आपको बुरा लगा, गुस्सा आया? एज अ फादर आपको कैसा लगा? नहीं, मैं उस चीज़ को मैंने उस नज़र से देखा ही नहीं, मैंने उसको बाईपास, अल्टरनेट कंट्रोल डिलीट कर दिया, बिकॉज वो चीज़ जो है वो डिस्कशन में आनी नहीं चाहिए बाहर, बिकॉज देर आर 2-3 थिंग्स विच आई टोटली डू नॉट वॉन्ट टू डिस्कस। वन इज़ वुमेन्स डिग्निटी, her respect is very important, and he knows that's what I even told him, कि it's very important, yeah, very important। and किसी भी डिस्कशन में, किसी भी इंटरव्यू के अंदर आप किसी भी लेवल पे कुछ भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे, it can be misunderstood। so first of all, I have great respect for a woman or for a lady in the house, so I don't want to even कम इन टू अ सिचुएशन के फादर की प्रतिक्रिया ये है, फादर ये बोल रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी वॉट एवर बी द सिचुएशन। हमारे फैमिली में एक फोकलोर है, मेरे पिता की, मेरी और अमल की, हमारी जब डिस्कशन हुई थी कि अगर हमारी गलती है तो हमारी गलती है, और अगर किसी लेडी की गलती है और वो आपको लग रहा है कि उनकी गलती है, तो वो उनकी नहीं है, वो भी आपकी ही गलती है। यह हमारा पैक्ट है, चाहे मेरी वाइफ के साथ हो, कुछ भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में, आई डू नॉट अलाउ दिस एट ऑल। दिस इज अ लर्निंग कर्व, नो, एंड ही नोज, very sure about it, because for me
the dignity of a woman and the respect for a woman is on the highest level, to the level of respecting God. And I really like the folklore that you said, Yeah. and I'm going to keep it with me. Top 5 contestants में अमाल के अलावा आप किनको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यार सो मैंने मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, मुझे लगता है कि ये शो को करीब से देखने के बाद मुझे लगा देयर इज समथिंग विच यू कैन नॉट, द डायनेमिक्स कीप ऑन चेंजिंग. that I agree, but कुछ still, लगता है, हर viewer का एक opinion होता है कुछ कि लगता है मुझे कि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें दी और फिर मुझे ऐसा लगा नहीं ये तो गलत है. जैसे लाइक इट इज़ अ गिवन कि यू गोइंग टू हैव बजाज, गौरव, अशनूर, यू नो अमाल, Tanya. Tanya. These people are going to be the people who are going to run towards the top five. ऐसी फीलिंग आती है. But I'm telling you, you The game just can don't change. know. Just don't know. Because वो suddenly जब बसीर इतना अच्छा लग रहा था और इतना स्ट्रांग लग रहा था, वो कैसे चला गया? उसका आंसर हम लोग तो इंडस्ट्री से हैं, हम तो सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो शॉकर. आई थिंक ही वॉज क्वाइट डायनेमिक. मे बी कि वो लास्ट एक हफ्ते में शायद उसका कुछ और ही पैन आउट हो गया स्टोरी, में भी हो सकता, बट ही वॉज वेरी गुड. Okay, so that was really lovely. मुझे तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, and that was really sweet of you to answer all my questions. And it's great to see a father supporting the son and calling out his mistakes as well, Yes. and appreciating the good parts as well. Yeah. Obviously, as a father, you know, we have a lot of love and support for our child, and we do want to call out what's To not tell you right. very frankly, I am supporting everybody. I'm rooting for everybody. Play the game well, come out as real life winners. And that's the great characteristic of a supportive parent, Yes. which we all need in life. So thank you so much, Thank Rapuji, you. for talking Thank you. to us. Thank you Thank so you. much.